वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। ये फिजिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले जो पॉलिटी है, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सारी क्लासेस हमारी विज्ञान एप्लीकेशन पर हो चुकी है। आप लोगों ने यदि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस में पूरी लूसेंट एक पेज से लास्ट पेज तक वर्ड टू वर्ड कवर कराई जा रही है। वन डे एग्जाम वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता था, इसलिए फिजिक्स की कुछ क्लासेस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रही हूँ। ठीक है, प्रश्न तनाव से हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो ससंजक बल और आसंजक बल, ये दो प्रकार के बल होते हैं, इसकी डेफिनेशन दी है। ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। मतलब ससंजक बल एक तरह का आकर्षक बल है। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, इसीलिए आपको पता है गैस का कोई निश्चित आकार नहीं, बहुत दूर तक विरल रूप में फैली रहती है। जबकि ठोस क्या है? संगठित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ससंजक बल का मान अधिक होता है। तो जिस भी पदार्थ में ससंजक बल का मान अधिक होगा, उसकी जो आकृति है उतनी ही कठोर होगी, निश्चित होगी। आसंजक बल क्या होते हैं? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षक बल है, उसको आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है, आसंजक बल है। पृष्ठ तनाव क्या है? द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती। कोई भी जो लिक्विड है उसमें क्या होता है कि कम से कम वो क्षेत्रफल प्राप्त करे, ऐसी उसमें प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है? उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू F/L। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया जो कार्य है, द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और क्रांतिक ताप क्या हो जाता है? क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। दो कंडीशन दी है। कोई भी लिक्विड है, यदि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम होगा। देखिए, यदि पृष्ठ तनाव कम होता है तो द्रव बहुत अधिक फैलेगा। और उसके बाद जो क्रांतिक ताप है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नोट दिया हुआ है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, कोई पात्र है, घुलनशील नमक यदि आपने मिलाया तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। केशिकत्व के बारे में बताएं। केशिकत्व के अधिकतर उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जब आप घर में शाम के समय दिया लगाते होंगे बाती में, तो जो तेल है उस बाती में किस गुण के कारण बढ़ता है? केशिकत्व के कारण। जब चाय में बिस्किट डुबोकर आप खाते होंगे तो जो बिस्किट गीला क्यों होता है? केशिकत्व के कारण उसमें चाय ऊपर चढ़ने लगती है। देखिए, केशिकत्व क्या है? एक ऐसी खोखली नली है, केश नली के बारे में बताया, जो कैपिलरी ट्यूब है। 11th-12th में जब आप स्कूल में होंगे तो आपको केमिस्ट्री के लैब में जब लेके जाया जाता था, तो वहां पे एक पतली सी नली आपने देखी होगी, कैपिलरी ट्यूब। तो एक खोखली नली है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? बहुत कम होती है और एक समान होती है। इसे क्या कहते हैं? केश नली। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या फिर नीचे दबने, इसकी घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व या कैपिलरी कहते हैं। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने का कारण क्या है? द्रव का पृष्ठ तनाव है। ठीक है, द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव या तो केशिकत्व कैपिलरी में ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे गिरता है। किस सीमा तक द्रव केशनली में ऊपर चढ़ता है, उतरता है, या केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होगा। ये अच्छे बिंदु है, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा सकता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केशनली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वो केशनली में नीचे दब जाता है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे केशनली को पानी में डुबोया जाता है तो जो पानी है ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केशनली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। 1 मिनट रुकिएगा। स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केशनली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केशनली के बर्तन में रखे पारे की सतह के नीचे ही रहता है और केशनली में पारे की सतह उभरा हुआ रहता है, और इसके लिए स्पर्श कोण का मान क्या होता है? अधिक कोण होता है।
जल की बात करें तो न्यून कोण है, पारे के लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। केशिकत्व के एग्ज़ाम्पल है, बिल्कुल यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं कि 4 आपको एग्ज़ाम्पल दिए रहेंगे। आपको प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से कौन केशिकत्व का उदाहरण है या फिर केशिकत्व का उदाहरण नहीं है, दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आम जीवन में, दैनिक जीवन में ये सारी घटनाएँ आपने घटित होते हुए देखी है, तो बहुत अच्छे से समझना, सरल है। तनाव लेने वाली कोई भी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लॉटिंग पेपर का उन्होंने बताया है, तो स्याही को क्या करता है, शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें जो बने छोटे-छोटे छिद्र हैं, केशनली की तरह काम करते हैं। उसके बाद जो लालटेन है या लैंप, इसकी बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल कहाँ होता है, ऊपर चढ़ता है। पेड़-पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किसके द्वारा पहुँचते हैं? केशिकत्व के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्थिति होती है। यदि किसी केशनली को जल में खड़ा किया जाए, तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुँच जाएगा, चाहे केशनली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। उसके बाद जो वर्षा है, वर्षा होने के बाद किसान क्या करते हैं? अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो बनी है केशनली वो टूट जाती है, केशनली टूट जाती है तो पानी ऊपर नहीं आता है और सारी मिट्टी में नमी बनी रहती है। जो पेन है, पेन का निब बीच से घिरा होता है, इसमें छोटी-सी बारीक केशनली बन जाती है और केशनली द्वारा जो स्याही है, निब की नोक तक चढ़ जाती है और आप और हम लिख पाते हैं। अगला उदाहरण दिया है, केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत अधिक शीघ्र घुल जाता है। पतली सुई किसके कारण? पृष्ठकनाव के कारण पानी पर तैराई जा सकती है, केशिकत्व का एग्ज़ाम्पल मत लगाना। आपने देखा होगा कि जो पतली सुई है जब स्कूल में कभी प्रैक्टिकल किया होगा, मान लीजिए एक बाल्टी रखी है, यहाँ पे पेपर रखा जाता था पतला-सा और पेपर की प्रवृत्ति ऐसी कि कुछ समय बाद वो गल जाता है और पेपर के ऊपर सुई रख दी जाती थी। तो जब पेपर गल जाता था, तो पेपर हट जाता था और सुई जो थी, पानी पर तैरती थी। तो किसका एग्ज़ाम्पल है? पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। साबुन है, डिटर्जेंट आदि जल का प्रस्थ तनाव क्या कर देते? कम कर देते। तब वे मैल में गहराई तक चले जाते, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। उसके बाद साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, लेकिन पानी में जब मिट्टी के तेल को छिटक देते हैं, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ आपसे पूछ लेंगे कि पानी में जो लार्वा है, उनको मारने के लिए जब भी मिट्टी का तेल या अन्य किसी द्रव की वहाँ पर स्प्रे किया जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण या कौन-सी घटना घटित होती है जिसके कारण लार्वा मर जाते हैं? यदि सीधे-सीधे पूछ ले कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो ये पूछेगा कि पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या पृष्ठ तनाव कम हो जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होगा तो जो लार्वा है पानी में डूबकर मर जाएँगे। उसके बाद गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गरम द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है। यदि पृष्ठ तनाव कम है तो जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह वो फैल जाएगा, इसीलिए स्वादिष्ट लगता है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब भी साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला है श्यानता। श्यानता क्या होता है? इसमें श्यान बल के बारे में बताया। 2 नंबर की डेफिनिशन बन सकती है। किसी द्रव या गैस की 2 क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। सबसे पहली बात, श्यान बल किस तरह का बल है? श्यान बल घर्षण बल है। ये क्या है? द्रव या गैस की जो 2 क्रमागत परत है, उनके बीच जो आपेक्षिक गति है, उसका विरोध करती है, इसे श्यान बल कहते हैं। श्यानता क्या होती है? तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है, इसे श्यानता कहते हैं। तो किसका गुण है? तरल का गुण, जिसके कारण क्या होता है? तरल की विभिन्न परतों के बीच जो भी आपेक्षिक गति है उसका विरोध होता है। शांता केवल द्रव और गैसों का गुण है। किसका? द्रव और गैसों का। आपसे यदि पूछ ले कि शांता ठोस का गुण है क्या? तो मना कर देना। द्रव में शांता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। जो भी लिक्विड है उसमें शांता क्यों होती है? जो अणु है उनके बीच जो लगने वाला ससंजक बल है उसके कारण होती है। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी शांता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गैसों में 1 मिनट।
अच्छा, गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रव की तुलना में कैसी होती है? बहुत कम होती है और ठोसों में श्यानता नहीं होती है। उसके बाद तरलता व श्यानता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरलता और श्यानता की बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी, उसकी तरलता उतनी ही अधिक होगी। आदर्श द्रव के बारे में बताएं। एक आदर्श तरल की जो श्यानता और संपीड्यता है, दोनों शून्य होती है। ये सीधा आपका प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स का या वनडे एग्जाम वाले बच्चों के लिए। जो भी आदर्श तरल है, उसकी श्यानता और संपीड्यता क्या रहेगी? दोनों शून्य रहेगी। परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव नहीं है जिसकी श्यानता और संपीड्यता दोनों शून्य हो। ठीक। जल क्या है? आदर्श द्रव के निकटतम माना जाता है जल को। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है, लेकिन गैसों की बढ़ जाएगी। जैसे ही ताप बढ़ाया है, गैसों की श्यानता बढ़ जाएगी। श्यानता का क्रम इस तरह से दिया है, जैसे शहद की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पानी, फिर केरोसिन, फिर पेट्रोल और फिर गैस। इसका मतलब ये है कि गैस की श्यानता सबसे कम है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। ऐसा ही मात्रक क्या है? डेकापॉइज़ है या पॉइज़ली है या पास्कल सेकंड है। इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित करते हैं। नीटा का सिंबल क्या है? एन। नोट है, द्रव की श्यानता मापने में स्टोक के नियम का उपयोग होता है। उसके बाद बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं और आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। सीमांत वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिरती है, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं? वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है? शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरेगी। बड़ी वस्तु है तो वेग अधिक रहेगा, छोटी वस्तु है तो वेग कम रहेगा। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा हो। मतलब देखिए, इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक इंसान है, वो जिस रास्ते से चल रहा है, दूसरा वाला इंसान भी उसी रास्ते से चलेगा, सेम उसी रास्ते से, इधर-उधर कुछ भी नहीं, ठीक? तो यही धारा रेखीय प्रवाह में बताया है कि पहला वाला कण जिस बिंदु से गुजरा था, दूसरा वाला कण भी वहीं से गुजरेगा। धारा रेखीय प्रवाह ये कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल और उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग की बात करें तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। अतः धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, ये वेग क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है, तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को विस्थापित करता है। उसके बाद बर्नौली का प्रमेय, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसका योग नियत रहता है। कुल ऊर्जा की बात करें, इसमें तीनों ऊर्जाएं शामिल है। उसका दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसका योग क्या होता है? नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित एक यंत्र है, क्या नाम है उसका? वेंचुरी मीटर। इससे क्या करते हैं? नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। बर्नौली का प्रमेय क्या है? इसके अनुसार जो गतिज ऊर्जा है, उससे गतिज ऊर्जा यदि बढ़ गई तो दाब क्या होगा? घटता है, और गतिज ऊर्जा के घटने से क्या होगा? दाब बढ़ता है। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सीधा-सीधा प्रश्न कभी पूछ ले कि बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर काम करता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो याद रखना, जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, उस पर बर्नौली प्रमेय काम करता है। जो प्रत्यास्थता है, अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो की लेंथ छोटी इसलिए रख रही हूँ ताकि आप बहुत कम समय में इसका रिवीजन कर पाए। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। घूमते फिरते खाना खाते हुए भी आप इसको देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। वैसे भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये थोड़ा सा बोरिंग होती है, इसीलिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से कुछ इसमें ट्रिक अपनाइए। चलिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।